अब देखो अगला किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे लूप नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम भी या वोल्टा नियम भी कहा जाता है। यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम लूप नियम या वोल्टा नियम सॉरी, और यह है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, उसकी अनुपालना करता है। यानी इसमें क्या है, जैसे अपन क्या है एक बैटरी ये जोड़ दिया और एक प्रतिरोधक या दो जोड़ सकते हैं, एक प्रतिरोधक क्या हो गया। यानी इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों ये हो गया प्रतिरोधकों, तो इनके सिरों पर वोल्टा प्रतिरोधकों एवं सेलों युक्त परिपथ, एक सेल है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों एवं सेलों युक्त परिपथ या बंद परिपथ या लूप में वोल्टाओं का बीजीय योग या बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। यानी इस नियम के अनुसार क्या प्रतिरोधकों ये हो गया एवं सेलों युक्त परिपथ या बंद परिपथ, सेलों युक्त बंद परिपथ या लूप में क्या है, वोल्टाओं का बीजीय योग सदैव या बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात v वोल्टाओं की सिग्मा जोड़ हो गया सिग्मा v बराबर 0। यानी इस नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद परिपथ में या लूप में लगे सेलों एवं प्रतिरोधकों की सिरों पर जो वोल्टाओं का योग है, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। या दूसरा इसकी परिभाषा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप या बंद परिपथ में प्रतिरोधकों पर वोल्टाओं का बीजीय योग या बीजगणितीय योग है। उस परिपथ में लगे जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। ई विद्युत वाहक बल है, ये निशान आपके पास क्या है, सिग्मा, ये साथ में। यानी इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ जिसे लूप बोलते हैं में लगे प्रतिरोधकों के विभव पतनों का बीजीय योग या वोल्टाओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। यानी आपने क्या लिखा, जैसे इस परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोधक लगे और बहुत सारे सेल जुड़े हैं, तो इन प्रतिरोधकों की जो वोल्टाओं का बीजगणितीय योग है वो उस परिपथ में जितने भी सेल लगे उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। अर्थात सिग्मा वी भी लिख सकते हो, सिग्मा वी बराबर सिग्मा ई। इसके अनुसार प्रश्न करेंगे सर, और वी बराबर क्या होता है, आई आर। फिर 3-4 पॉइंटर नोट लगा के पहला बिंदु, यानी इस नियम को क्या है, लूप नियम वोल्टा नियम भी कहते हैं। दूसरा ये आवेश संरक्षण नियम पर क्या है, सॉरी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण नियम की क्या करता है, अनुपालना करता है। फिर 4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे, ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया हैं। इनके लिए आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां देखकर वहां काम में आएंगे। जैसे ये प्रतिरोधक है और प्रतिरोधक के सिरों यानी प्रतिरोधक आर है और इसमें प्रवाहित धारा आपके पास आई है, तो उनके नियमानुसार V बराबर क्या है, आई आर। यानी इसके सिरों पर वोल्टा आई आर, तो यानी इस सिरे से धारा इधर बह रही है, क्यों, तो धारा की दिशा में अगर गणना करेंगे, यहां से इस दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा में चलने पर वोल्टाओं का योग हमेशा, वोल्टाओं का मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। दूसरा यही प्रतिरोधक है आपके पास और धारा इधर ही बह रही है आर आई, और इसके विपरीत दिशा में आए यानी विपरीत दिशा में चल के आए अपन, तो इस V का मान होगा माइनस आई आर, ऋणात्मक लिया जाएगा। इसी प्रकार किसी परिपथ में जैसे सेल है, सेल का बड़ी भुजा धनात्मक टर्मिनल, छोटी भुजा ऋणात्मक, तो ये आपके है सेल की यानी इस दिशा में चलने से पर यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाएंगे, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है जिस तरफ जाएंगे, जिस तरफ जैसे प्लस से माइनस की ओर गए तो माइनस आएगा विद्युत वाहक बल का निशान, जो भी जैसे 10 वोल्ट का तो माइनस 10 वोल्ट लिखा जाएगा। यानी से पर प्लस से माइनस की ओर जा रहे तो E का मान ऋणात्मक। और दूसरा इसका उल्टा है आपके पास, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत वाहक बल क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। न्यूमेरिकल्स जब भी करें, यानी कोई बंद परिपथ है जैसे अपने इसमें ये बना दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, एक से यहां जोड़ा ये प्लस, एक प्रतिरोधक यहां जोड़ दिया, एक से यहां लगा दिया, एक प्रतिरोधक यहां जोड़ दिया, आपके प्रश्न भी दे रखा है, और एक प्रतिरोधक यहां जोड़ दिया आपने, जैसे ए बी सी डी ई
एफ, और ऐसे जा रहे हैं मान लो यूं, इसमें दिया कि ऐसे चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे, देखो यहाँ से चलेंगे ए से डी, ए से डी, तो धारा प्लस से माइनस की ओर, फिर देखो प्लस से माइनस, ये E1 हो गया, ये E2, तो इसका मान आएगा माइनस E2, ये आपके पास। फिर है आपके पास धारा उल्टी इधर प्रवाहित हो रही है, तो ये आ रहा है, इसमें मान लो कोई भी धारा है, तो धारा के ऑपोजिट इधर जा रहे हैं, तो माइनस आई आर, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ये धारा प्लस से माइनस, जैसे यहाँ आ रही है धारा, तो प्लस से यूं, इससे इसके हिसाब से यूं लेंगे, फिर इसमें तो ये धारा यहाँ पर, तो ये आ रहा है, तो ये प्लस आई आर, और ये आपके पास यहाँ से यहाँ आएंगे, इधर से माइनस से प्लस, तो प्लस E1 और बराबर 0 लिखा जाएगा। और मोस्टली क्या लिखा जाता है, जैसे यहाँ से आपके पास E1 प्लस का और E2 माइनस का, तो आ जाएगा E1 माइनस E2 बराबर माइनस आई आर प्लस आई आर, ये लिखा जाता है। ये यानी कहने का मतलब धारा की दिशा में अगर चल रहे हैं तो है निशान प्लस का, धारा के ऑपोजिट दिशा में रहे हैं तो वोल्टाओं का मान आएगा, विभवांतर का मान ऋणात्मक, और स्टेप पर प्लस से सेल के प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, और माइनस से प्लस की ओर तो विद्युत वाहक बल धनात्मक। और आपने सूत्र लिखा था सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, तो ई का मान अलग और आई आर का मान अलग लिखना आपको, तो बराबर में दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है, बाकी कर